मुंबई में कस्टम विभाग ने 2 विदेशी नागरिकों से 90,000 अमेरिकी डॉलर जब्त किए हैं, जो किताबों के पन्नों में छुपाकर रखे गए थे। इसके अलावा सोने का 250 ग्राम पेस्ट भी जब्त किया गया है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उधर मुंबई पुलिस ने हवाला के जरिए सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि 21 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 20 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर एक व्यापारी से 25 लाख कैश और 3 किलो सोना लौटकर फरार होने वाले 4 लोगों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर उद्धव गुट द्वारा बाला साहब की जयंती मनाने के लिए कल्याण में मैं भी गद्दार नहीं साहब लिखे पोस्टर चस्पा किए गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय निगम प्रशासन ने पोस्टर उतारना शुरू कर दिए। इसके अलावा पठान फिल्म को लेकर बजरंग दल ने महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया है। इसके चलते कुछ थिएटरों से पठान के पोस्टर हटाए गए हैं। इसके अलावा बोरीवली स्टेशन पर अब वंदे भारत ट्रेन को स्टॉपेज दिया गया है। इस मामले में स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी ने पहल की थी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते मुंबई की सुरक्षा के साथ साथ चेकिंग का दौर भी जारी है। लिहाजा 22 और 23 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने 2 अलग अलग मामलों में विदेशी नागरिकों को रोका और उनके पास से किताबों के पन्नों में छुपाए गए 90,000 अमेरिकी डॉलर और सोने के पेस्ट के रूप में 250 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया गया। कस्टम के अधिकारियों ने दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है। बीती शाम से मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए एक नया स्टॉपेज जोड़ा गया। अब यह ट्रेन मुंबई के उत्तर पश्चिमी छोर पर मौजूद बोरीवली स्टेशन पर भी रुकेगी। मुंबई बीजेपी के खासदार गोपाल शेट्टी ने इसे हरी झंडी देते हुए वंदे मातरम एक्सप्रेस का अभिनंदन किया। शेट्टी ने कहा कि हम दिल्ली गए थे, जहां रेल मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद हमने वंदे मातरम एक्सप्रेस के लिए स्टॉपेज के लिए लेटर दिया, जिस पर बहुत कम समय में रेल मंत्री ने ध्यान दिया और अब बोरीवली में से स्टॉपेज दे दिया गया है। नहीं, निश्चित वंदे भारत ट्रेन बोरीवली में रुकने के वजह से बहुत सारा लाभ लोगों को होगा। चर्ची गेट से बीटी से वापस बोरीवली आना, यानी जाने का 1 घंटा और वापस आने का 1 घंटा बिगड़ जाता था लोगों का। उससे बोरीवली में रुकने से बहुत लाभ होगा जाने और आने वाले लोगों के लिए। ये ट्रेन पहले सूरत से छूटने के बाद में वापी रुकती थी और अभी वापी के बजाय पालघर भी आज से रुकना प्रारंभ हुआ है और बोरीवली रुकेगा। और इस कार्य को ज़मीन पर उतारने के लिए हमारे रेलवे का काम देखने वाले मयूर ओवरसेयर, प्रशांत पुजारी और अमर मेहता, ये तीनों दिल्ली में आए थे मेरे पास और मैंने इनको मंत्री के पास लेके जाकर हमने सारा निवेदन दिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस बात को मान लिया और बहुत ही कम समय में उन्होंने इसको अमल में लाया। इसलिए मैं निश्चित रेल मंत्रियों का भी अभिनंदन करता हूं और नगरजनों को एक बहुत बड़ा लाभ हुआ, इसलिए निश्चित सबने मिलकर समाधान व्यक्त करना चाहिए। उद्धव गुट द्वारा मुंबई से सटे कल्याण में बाला साहब ठाकरे की जयंती पर कुछ पोस्टर लगाए गए, जो विवादों के चलते हटा दिए गए। दरअसल पोस्टर पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि साहब मैं गद्दार नहीं। इससे तिलमिलाया शिंदे गुट ने इन्हें हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को काम पर लगा दिया, जिसके बाद बाजारपेट पुलिस और केडीएमसी के प्रभारी क्षेत्र के अधिकारी ने बैनर हटाने की कार्रवाई की। केडीएमसी के प्रभार क्षेत्र के अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि बैनर लगाने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, इसकी जाँच होगी। इस तरह का पोस्टर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका के मुख्यालय के बाहर भी लगाया गया था, जहाँ से उसे हटा दिया गया है। मुंबई के झावेरी बाजार इलाके में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर छापेमारी कर करोड़ों की लूटपाट हुई। दरअसल एक व्यापारी के कार्यालय में 4 अज्ञात लोगों ने छापेमारी की और खुद को ईडी का अधिकारी बताया। आरोपियों ने शिकायत करते व्यापारी कार्यालय में कर्मचारी को हथकड़ी भी लगाई थी। इसके बाद आरोपियों ने कार्यालय से 25 लाख रुपए कैश और 3 किलो सोना चुरा लिया। सोने की कुल कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात 4 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 394, 506 और 120 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तब 2 अज्ञात इसम इस वीबीएल बुलियन की शॉप में अचानक अंदर आ गए और उन्होंने खुद को ईडी की टीम है, ईडी के ऑफिसर है, इस तरह से खुद को बताया। उन लोगों ने इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जांच करने का नाटक किया और इन लोगों को मारहान की। इन लोगों से वहाँ पे जो भी गोल्ड रखा था, जो भी कैश रखी थी, वो बैग में भरने के लिए बोला गया। इनको एक हैंडकफ भी किया गया, हाथ को बेड़ी पहनाई गई और ऐसा दर्शाया गया कि ये ईडी का ऑफिशियल रेड चल रहा है। और इसके ऊपर जो ज्वेलर थे उनको लगा कि ये सच में ईडी की रेड है और इसकी वजह से उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया। ये सब वाक़या होने के बाद भी वो इसी इम्प्रेशन में थे, उन्होंने पुलिस को बोला भी नहीं। ये जब आजू बाजू के ज्वेलर्स और उनके रिलेटिव्स को ये पता चल गया, तब उन्होंने इनको बोला कि ये दिस इज़ समथिंग फिशी और उन्होंने पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ वाक़या हुआ है। अब तक इस केस में टोटल 3 आरोपी हमारे अरेस्ट में हैं और 3 आरोपी का रोल इसमें हमें पता चला है।
उधर डीआरआई मुंबई ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया और 21 करोड़ रुपए मूल्य का 36 किलो सोना बरामद किया है। 20 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद एक दुकान में कार्रवाई की गई, जहां सोना पिघलाने वाले एक दुकान के इंचार्ज को भी गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि अलग अलग हवाला ऑपरेटरों के जरिए विदेशों से सोना मुंबई लाया जाता है, जिसे पिघलाने के बाद इसे अलग तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की सभी फिल्मों को न चलना देने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसको लेकर मंगलवार को मुंबई के अंधेरी सहारा इलाके में शाहरुख खान की फिल्मों के पोस्टर थिएटर से निकाले गए। इसके अलावा शहर के गोरेगांव इलाके में विभिन्न जगहों पर लगे फिल्म के पोस्टर उतारे गए। बजरंग दल का कहना है कि वहां से फिल्म के पोस्टर निकाले जाने के बाद यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।